फिर उसी रात 3:17 पे जब उसका फ़ोन हैंग हो जाता था, मतलब ब्लैकआउट हो जाता था, उसकी अलमीरा है ना, उसका दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है अपने आप। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की स्टोरी आप सबको सुनाने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली एक लड़का है 28 ईयर्स का, वो IIT कंपनी में काम करता है दिल्ली में। तो उसको एक अपार्टमेंट चाहिए। उसके पास ऑलरेडी एक अपार्टमेंट है जहाँ वो रह रहा है, बट उसको ना ऐसी जगह पर चाहिए जो शांत जगह हो, जहाँ पर बहुत लोग ना हो, बिकॉज उसको थोड़ा अलोन टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो उसको एक लोकेशन पर अपार्टमेंट मिल रहा है, बट उसकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट उसको अलोन टाइम चाहिए, तो वही वहाँ पर अवेलेबल है। तो उसने वो ले लिया है, 5C फ्लैट उसने ले लिया है। वो उस फ्लैट में रहने वाला है। तो शुरुआत में तो सब अच्छा था, रोज आता, वो काम कर कर खाना बनाता, सोता, मूवीज़ वगैरह देखता और अपना चिल आउट करता। बट कुछ दिन बाद ऐसा होने लगा कि क्या नाम लेते हैं, उसको ना कुछ अजीब स्ट्रेंज फील हो रहा, बट कुछ था नहीं, उसको दिख नहीं रहा था। तो उसने बोला ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि उसको अलोन टाइम भी चाहिए था। तो उसको था कि मुझे ऐसे ही अलोन टाइम मिल सकता है, तो ये स्पेस बेस्ट है। कुछ दिन बाद क्या हुआ, एक दिन वो सो रहा है, रात को 12 बजे के करीब उसको ऊपर वाले फ्लैट में जैसे कोई चल रहा है वैसी आवाज़ आ रही है, जैसे मतलब टहलने की आवाज़ आती है। उसने सोचा इस टाइम कौन चल रहा है। फिर उसके दिमाग में आया कि जैसे बुजुर्ग होते हैं, उनको नहीं नींद आती है, तो वो टहल रहे होंगे। उसने इग्नोर किया और वो सो गया। फिर हर रोज़ ये सेम रूटीन होने लगी, बट सेम टाइम पर हो रही थी ये रूटीन। मतलब मानो रोज 12 बजे से ये रूटीन हो रही थी और अब 4 बजे तक कॉन्टिन्यूसली टहलने की आवाज़ें आ रही थी। फिर उसने कुछ दिन बाद ये सब नोटिस करने के बाद उसने बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछा कि भाई 6C में कौन रहता है, मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैंने पता नहीं उससे क्या पूछ लिया हो। मैंने फिर पूछा कि 6C में कौन रहता है, तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखकर बोला वहाँ तो कोई भी नहीं रहता है। फिर मैं हंस पड़ा। तो वो बोलता कि 6C में तो कोई भी नहीं रहता है। तो उसने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे रोज टहलने की ऊपर से आवाज़ आती है, तुम कह रहे हो कोई भी नहीं रहता। फिर वो कहता है कि 1999 में, मतलब 1999 में कोई रहता था, बट उसने वहाँ से सुसाइड कर ली थी, बिकॉज उसको लगता था कि दीवारों से आवाज़ें आ रही हैं। तो ये उसकी बात सुन के चला गया। इसको लगा कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ होता तो है नहीं। तो उसने इग्नोर करी ये सब चीज़ें। फिर कुछ दिन बाद ना चीज़ें कुछ अजीब होने लगी, जैसे उसकी चाबियां फ्रिज में मिल रही हैं और किचन के सारे ड्रॉर अलमीरा खुले हैं, जैसे किसी ने कुछ सर्च किया हो, जैसे किसी ने कुछ ढूंढ रहा हो, कोई तुम्हारे फ्लैट में, तुम्हारे घर में जैसे चोर आते हैं या कुछ ढूंढते नहीं, सब कुछ मतलब फैल गया था इस टाइप का। ऐसे कुछ उसके घर में किसी ने ढूंढा है, क्या ढूंढा है पता नहीं। उसने एक और बात नोटिस करी कि हर रोज सेम टाइम पे 3:17 पे उसका फोन हैंग हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है, ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, और 3:18 होते ही सब सही हो जाता है। उसने ये चीज काफी दिन नोटिस करी, तो उसको मतलब अब कुछ अजीब सा लगने लगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसको कुछ सस्पिशियस लगने लग गया कि कुछ तो है। फिर वो कहता है एक रात को सेम वही टहलने की आवाज़ आ रही है, मैं ऊपर देख रहा हूँ और मुझे उस दीवार से क्या आवाज़ आती है, फुसफुसाहट जैसे, धीरे से, जैसे कोई बोल रहा हो कि ऊपर मत देखो। वो बहुत डर गया, वो इतना डर गया, वो बहुत डर गया, ऐसे जैसे बंदा फ्रीज नहीं हो जाता, वो इतना डर गया कि वो फ्रीज हो गया। वो कह रहा है कि मेरा हिलना भी मुश्किल हो गया था, मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया था। फिर वो कहता है कि काफ़ी टाइम तक वही आवाज़ आती रही टहलने की, बट फिर सब शांत हो गया। अगले दिन वो बहुत मुश्किल से ऊपर जाता है 6C के फ्लैट तक। दरवाज़ा देखता है पूरा जंग वाला है, बहुत मतलब बेकार हालत में, कोई वहाँ रह तो नहीं सकता फॉर श्योर, उसको ये तो गारंटी हो गई थी। बट एक ना नेम प्लेट थी
धुंधली सी थी। उसने वो देखा तो उस पर ना मार्टेल लिखा हुआ था, वही नाम जो चौकीदार ने उसको उस दिन बताया था, मतलब वॉचमैन ने जो उसको उस दिन कहानी बताई थी, सेम। वो आया, चुपचाप नीचे आया और अपने काम पर चला गया। उसने किसी से कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बोला। फिर उसने उस मार्टेल नाम के आदमी की सर्च करी इंटरनेट पर, तो उसको एक अखबार मिली जिसमें लिखा हुआ था कि उसने काफ़ी बारी मतलब पुलिस को बताया कि मेरे को दीवारों से आवाज़ आती है, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब सबने उसको पागल बोला कि पागल है, कैसी बातें करता है। इन शॉर्ट उसने किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, तो फिर उसने आत्महत्या कर ली, बिकॉज ये सब बहुत अजीब है। बट किसी ने उसका ट्रस्ट नहीं किया, तो फिर उसने आत्महत्या कर ली। फिर उस लड़की को ये लगने लगा कि हाँ शायद ये सब कुछ सच है। फिर उसी रात 3:17 पर जब उसका फ़ोन हैंग हो जाता था, मतलब ब्लैकआउट हो जाता था, उस टाइम वो जग रहा था, वो सो नहीं रहा था। उस टाइम कोई आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं, सब साइलेंट, शांत। बट जो उसकी अलमीरा है ना, उसका दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है, अपने आप खुल रहा है। और उसको ना एक परछाई सी दिख रही है, बहुत बड़ी सी, जैसे कोई खड़ा हो वहां पर। वो परछाई उसको बोल रही है कि अब मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। वो इतना डर गया, उसने कोई सामान पैक नहीं किया, कुछ नहीं लिया। वो घर से निकला, भागा और सीधा उसने टैक्सी ली और वहां से भाग गया। उसने अपनी कोई तैयारी नहीं की और वो निकल गया बस वहां से, अपनी जान बचाकर, इन शॉर्ट। फिर बाद में पता चला है कि जो 5C और 6C है, उसके बीच में एक स्पेस है जहाँ पर काफ़ी पुरानी चीज़ें पड़ी हैं, जैसे डब्बे और कबर्ड, कपड़े, ये सब। और वहाँ पर ना एक लकड़ी है जिसके ऊपर खरोचों के निशान है। बहुत स्ट्रेंज नहीं है? फिर एक पूरी लाइन गुदी हुई है जमीन में। क्या है वो? सोचो। वो लाइन है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। वो चीज़ इतनी स्ट्रेंज, इतनी डरावनी है कि उसने कभी सोचा ही नहीं, हिम्मत ही नहीं करी कि वो फिर से उस फ्लैट में जाए या रहे। उसने अपना सारा सामान वर्कर्स और इन सब के थ्रू पैक वैक करवा के अपना न्यू अपार्टमेंट में मंगवा लिया। अब वो जिस अपार्टमेंट में रह रहा है वो वहाँ सब बढ़िया है, सब ठीक है। बट वन थिंग इज दिस कि अब वो कहता है कि मैं कभी भी ऊपर नहीं देखता हूँ, बिकॉज उसको अभी भी याद है जब उसको आवाज़ आई थी कि ऊपर मत देखो। सो दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।